चैनल। आज की क्लास में हम पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में करेंगे महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। और ये जो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था ये डेली महोदय के द्वारा दिया गया था 1926 में। और ये जो डेली महोदय है इन्होंने अपनी एक बुक भी निकाली है जिसका नाम है आवर मोबाइल अर्थ। तो ये ध्यान रखना, डेली महोदय की बुक का नाम है आवर मोबाइल अर्थ। अब देखिए जो डेली महोदय है, डेली महोदय ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। और ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का आधार इन्होंने महाद्वीपीय फिसलन को माना है कि जैसे जैसे हमारे महाद्वीपीय भाग है इनमें फिसलन होती है और फिसलन होने से जो महाद्वीपीय भाग है इसका अपर्दित जो भाग है वो तलछट वगैरह जो है भूसंतति में जाके उसका निक्षेप हो जाता है और भूसंतति में तनाव और संपीड़न की स्थिति यहाँ पे बन जाती है। अब देखिए जो हमारे डेली महोदय हैं, डेली महोदय अपना ये सिद्धांत किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो डेली महोदय कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे 3 प्रमुख गुंबद इन्होंने बताए हैं। तो ये जो 3 पृथ्वी पर जो गुंबद इन्होंने बताए तो वो 3 गुंबद कौन कौन से बताए। इन्होंने कहा कि हमारा जो पहला गुंबद है वो भूमध्य रेखीय गुंबद है और दूसरा इन्होंने कहा कि जो हमारा उत्तरी ध्रुवीय गुंबद और तीसरा हमारा जो ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुवीय गुंबद है। ये एक भूखंड होते हैं और जो ये महाद्वीपीय स्थलखंड होते हैं और जो कि जो हमारे अन्य जो इस भाग है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो हमारे ध्रुवीय गुंबद है इन ध्रुवीय गुंबदों के बीच में एक खाई है जिसको इन्होंने नाम दिया मध्य अक्षांशीय खाई। अभी जो मध्य अक्षांशीय खाई है इनमें जो हमारे उत्तरी ध्रुवीय गुंबद है और जो हमारा भूमध्य रेखीय गुंबद है इन दोनों के बीच की जो खाई है या बीच का जो क्षेत्र है या संतति है इसको इन्होंने तैतीस सागर का नाम दिया। जबकि यहाँ पे भूमध्य रेखीय गुंबद और दक्षिणी ध्रुवीय गुंबद है इसके बीच में इन्होंने कोई खाई नहीं बताई। खाई तो बताई है लेकिन खाई का नाम इन्होंने नहीं दिया है। और इसके चारों तरफ जो हमारा ये जो क्षेत्र है इसको इन्होंने कहा आद्य प्रशांत महासागर। अब देखिए जो डेली महोदय है, डेली महोदय कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी या आप ये कह सकते हो कि जो हमारी ये ध्रुवीय गुंबद है, ये ध्रुवीय गुंबद है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी पे जो 2 परतें हैं, 2 परतें कौन सी, आद्य पपड़ी और दूसरी आद्य स्तर। तो 2 ये इन्होंने बताई है। तो ये डेली महोदय कहते हैं कि जो आद्य पपड़ी है, जो हमारी पपड़ी है, इस आद्य पपड़ी का निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट से हुआ है और इसका जो घनत्व है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, आद्य स्तर की तुलना में। अब इन्होंने कहा कि जो आद्य स्तर है, सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम का जो घनत्व है वो कम है और ये बेसाल्ट का बना हुआ है। अब देखिए जो डेली महोदय है, डेली महोदय कहते हैं कि जैसे हमारा जो ध्रुवीय गुंबद है, ये जो ध्रुवीय गुंबद है ये हमारे पृथ्वी पर थोड़ा सा उभरे हुए हिस्से होते हैं और धीरे धीरे इन उभरे हुए हिस्सों में जो है अपर्दन की प्रक्रिया होती है। और ये जो अपर्दन होता है इस अपर्दन से क्या होगा कि जो तलछट वगैरह आए हैं, तलछट वगैरह का निक्षेप जो हुआ है वो कहाँ पे होता है, जो इन्होंने ये जो भूसंतति बताई है उत्तरी ध्रुवीय गुंबद और भूमध्य रेखीय गुंबद के बीच में जो भूसंतति है और यहाँ पे जो भूसंतति है तो यहाँ से ये जो हमारे महाद्वीपीय भाग है ये टूटते रहते हैं, इनमें फिसलन होती रहती है और फिसलन होने के साथ साथ यहाँ से तलछट का जो निक्षेप होता है वो भूसंततियों में होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए समझिए इस बात को कि यहाँ पे जो हमारे गुंबद है, ध्रुवीय गुंबद और जो भूमध्य रेखीय गुंबद है, तो यहाँ से जो तलछट वगैरह है इनका लगातार निक्षेप होता रहता है। कहाँ पे, जो हमारे भूसंतति है इस भूसंतति की तली में यहाँ पे लगातार निक्षेप होता रहता है। और जब ये निक्षेप होता रहेगा तो यहाँ पे जो तलछट है इसके निक्षेप से जो भूसंतति है इस भूसंतति में जो भार है वो बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे यहाँ पे भार बढ़ता रहेगा इसकी जो तली है उस तली में धसाव होता रहेगा और जैसे जैसे इस तली में धसाव होता चला जाएगा और धसाव होने से जो हमारे गुंबद
है वो होता रहेगा। और इसका प्रमुख जो कारण इन्होंने बताया वो गुरुत्वीय बल को दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुंबद है उसका विस्तार बढ़ा, और विस्तार बढ़ने से यहाँ पे फिर से अपवर्तन की क्रिया शुरू होगी, और ये जो क्रिया है लगातार लगातार यहाँ पे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो बार बार ये क्रिया होते रहने से जो हमारी भूसंतति है, भूसंतति की जो तली है जिसमें धंसाव हुआ है, इस तली में भ्रंशन की क्रिया शुरू हो जाएगी, तनाव की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे भ्रंश की स्थिति होगी, भ्रंश के कारण यहाँ पे जो है वो ये जो तली है ये तनाव की स्थिति होने से टूट जाएगी और इसमें भ्रंश पड़ जाएगा। और जब, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा नीचे सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम में का जो घनत्व है वो कम है, तो यहाँ पे ये जो हमारी तलछट है, ये जो हमारी तली है किसकी, भूसंतति की, वो नीचे की तरफ टूटकर चली जाएगी। और नीचे हमारा गर्म मैग्मा है, तो यहाँ पे जो है ये जो हिस्सा है ये टूटकर मैग्मा में चला जाएगा और यहाँ पे जाके ये पिघल जाएगा। ये यहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से हमारी जो भूसंतति है वो भूसंतति जगह जगह से यहाँ से टूटती चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी मैंने अभी बताया कि यहाँ से तलछट का निक्षेप किधर की तरफ होना शुरू हो जाएगा, जो हमारे स्थलखंड है, जो हमारे गुंबद है, गुंबदीय भागों के नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस हिस्से में जो है लगातार फैलाव होता चला जाएगा, और इस हिस्से में क्या होगा, भार की कमी होती चली जाएगी। ठीक है, और भार की कमी होगी तो संपीड़न बल यहाँ पे काम करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ इस एरिया में इसका विस्तार लगातार बढ़ रहा है, लगातार इधर भी विस्तार बढ़ रहा है, तो ये ऐसे जो विस्तार है यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, और विस्तार बढ़ता चला जाएगा तो इस हिस्से में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो हमारी भूसंतति है, उस भूसंतति का कुछ भाग जो है ऊपर और कुछ नीचे की तरफ यहाँ पे जो है चला जाएगा। और इस तरह से जो है हमारे वलित पर्वत जो है देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हमारा जो वलित पर्वत है वो बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे यहाँ पे जो वलित पर्वत है वो वलित पर्वत बनना शुरू होंगे, नीचे की तरफ से यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ जो तलछट है, तलछट का निक्षेप यहाँ पे होता है। तो हमारे डेली महोदय कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा महाद्वीपीय भाग है ना, महाद्वीपीय भाग में जितनी ज्यादा फिसलन होती है उतने ही ऊंचे जो वलित पर्वत है उनका निर्माण होता है। और जब जो महाद्वीपीय फिसलन की क्रिया जो मंद पड़ जाती है तो हमारे जो वलित पर्वत है वो भी क्या होते हैं, बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जितना महाद्वीपीय फिसलन होगा उतने ही अधिक वलित पर्वत यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कहते हैं डेली महोदय। अब जो डेली महोदय ने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया तो इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। तो आलोचना का आधार क्या रखा गया, अब देखिए जो हमारे डेली महोदय कहते हैं कि जो हमारी भूपर्पट्टी है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो आधे परपट्टी है, प्रिमिटिव जो हमारी क्रस्ट से बना हुआ है, ये जो प्रिमिटिव क्रस्ट है ये इसका घनत्व जो है ज्यादा है और ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, जबकि जो अधस्तर है, अधस्तर का घनत्व कम है और जो कि बेसाल्ट की बनी हुई है। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफर्स आए वो कहते हैं कि ये चीज तो इन्होंने गलत दी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आधे स्तर है इसका घनत्व जो है वो ज्यादा इन्होंने दिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई। दूसरा यहाँ पे कहा गया कि जो इन्होंने ये सारे तथ्य जो प्रस्तुत किए कि इस तरह से जो भूसंतति है, भूसंतति पे तलछट का जमाव होता है, यहाँ पे संपीड़न बल काम करेगा, नीचे की तरफ तनाव बल काम करेगा, चटकन इसमें होगी, भ्रंशन की क्रिया इसमें होगी और तली जो है वो टूटती चली जाएगी, और यहाँ से जो तलछट का निक्षेप गुंबदों के नीचे होगा। तो इन्होंने ये जो अपने तथ्य दिए हैं ये इनके तथ्य कल्पना पर आधारित थे। ठीक है, अब तीसरा इन्होंने कहा कि जो हमारे सागरीय भाग है, इन सागरीय भागों को ही इन्होंने संतति का नाम दे दिया, जबकि जो संतति है वो गहरे संकरे अपेक्षाकृत जो उतरे जलीय भाग होते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्होंने इनके इस सिद्धांत की आलोचना इस कारण भी की गई कि जो जलीय भाग है इनको ही इन्होंने भूसंतति का नाम दे दिया, जो कि गलत है। तो ये हमारे जो डेली महोदय है, डेली महोदय के इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचना भी की गई है। तो डेली महोदय ने अपना ये सिद्धांत
सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत था। तो ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए इन्होंने 3 गुंबदों का जिक्र किया और भूसंततियों का जिक्र किया। मिडिल जो हमारा लैटिट्यूड फ्यूरो है, मध्य अक्षांशीय खाई का इन्होंने जिक्र किया है, आद्य प्रशांत महासागर का इन्होंने अपने सिद्धांत में जो है जिक्र किया है। तो इसी के साथ हमारा ये सिद्धांत जो है वो कंप्लीट होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने नेट लेवल तक की जो अपनी क्लासेस है या अपने जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया है। मेरे चैनल पर आपको नेट से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास